हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं प्राचीन इतिहास के स्रोत। और आपको बता दूं कि अब ये सीरीज़ लगातार चलेगी जिसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, भारत का इतिहास और जितने भी आपके जीएस के पोर्शन है वो सब कवर कराया जाएगा आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें मुख्यतः आपको यूपी आरओ बीपीएससी और यूपी पीसीएस और पेट के एग्ज़ाम होंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं उसके बारे में जो भी फैक्ट है, जो भी आपकी परीक्षा में आ सकता है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला इसका पॉइंट कि भारत की जनसंख्या का मिश्रण किन प्रजातियों से हुआ है। तो भारत की जनसंख्या के मिश्रण आप देखेंगे तो उनमें किन किन प्रजातियां हैं। तो प्रजातियां जो हैं यहाँ पर जो भारत में पाई जाती हैं उसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ठीक है, अगला देखते हैं कि इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा है। तो एक जर्मन इतिहासकार होते थे क्रिस्टोफर सेलियरस, तो उन्होंने ही इतिहास को 3 भागों में बांटा है। अगला है कि भारत का नामकरण। तो भारत का नामकरण आप देखिए, आपने अगर अभी परीक्षा दिया होगा या नहीं दिया है तो आप अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर कर रहे होंगे तो उसमें आप देख रहे होंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। तो ये देख लेते हैं, भारतवर्ष एवं भरतों का देश किस कहाँ कहा गया है। तो पुराणों और महाकाव्यों में राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष एवं भरतों का देश पड़ा था। और हिंदू किसने कहा। तो ईरानियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू कहा। और इंदे शब्द का प्रयोग जो है यूनानियों ने किया, और ये यूपीपीसीएस की परीक्षा में आ भी चुका है। तो इंदे शब्द किसने प्रयोग किया, यूनानियों ने किया। हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आया। तो ये फारसी है। मध्यकाल में जब आप आते हैं तो जब मुग़लों की राजकीय भाषा फारसी होती है तो उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया था। इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों ने दिया। जब औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आया भारत तो उसका नाम जो है अंग्रेज़ों ने इंडिया दिया। और ये दिया क्यों था, तो यूनानी नाम इंदे के आधार पर उन्होंने इसको इंडिया दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि धर्म ग्रंथ और वेद संबंधी तथ्य। तो यहाँ पर जो है ये ऋग्वैदिक काल नहीं है बल्कि प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं कि किन स्रोतों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है आपको इस चैप्टर में। ये क्लास 1 है। अब ये रेगुलर आपकी क्लासेस चलती रहेंगी और मेरी पूरी कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम से पहले तक सारी क्लासेस आपको अवेलेबल करा दी जाएं। तो धर्म ग्रंथ एवं वेद संबंधी तथ्य। तो वेद भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं और वेदों की रचना किसने करी है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। और चारों वेदों को समृद्ध रूप से क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहते हैं। ये जब 3 वेद रहेंगे तो इनको वेद त्रयी कहा जाएगा। और सबसे आखिर में जो है जिस वेद की रचना हुई थी वो किसकी हुई थी, तो अथर्ववेद की हुई थी। ये जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। और वासुदेव कुटुंबकम का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो जो है वेदों से प्राप्त होते हैं। वासुदेव गलत टाइप हो गया है तो इसका ध्यान रखिएगा। तो वासुदेव कुटुंबकम का ज्ञान जो है वो वेदों से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं ऋग्वेद से संबंधित तथ्य। तो इससे आपने खुद ही देखा होगा, अगर अनसॉल्व किया होगा या परीक्षा में बैठे होंगे तो ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो ऋग्वेद में देख लेते हैं तो 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होर्तृ कहते हैं। ठीक है, होर्तृ। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में कहाँ पर है, तो 3रे मंडल में है और विश्वामित्र द्वारा इसकी रचना की गई थी गायत्री मंत्र की। और 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएँ जो हैं उनको क्या कहते हैं, तो वो कहलाती हैं खिल। प्रश्न आ जाए कि खिल क्या है, तो ऋग्वेद की 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं। आपको इससे रिलेटेड टेस्ट पेपर भी बना के दिया जाएगा। अभी एक क्लास की शुरुआत है, आगे अभी जब और भी क्लासेस हो जाएंगी तो बीच बीच में आपके लिए टेस्ट पेपर भी लेके आएंगे। चतुर्वर्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के लिए लिखित ऋचाएँ हैं 250, यानी कि इनके ऐसे श्लोक जिसमें इंद्र भगवान के लिए उल्लेख किया गया है, क्योंकि वैदिक काल में इंद्र सर्वोपरि देवता थे तो इसलिए इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा रचनाएं की गई हैं। तो उनके लिए श्लोक लिखे गए हैं। तो उनके श्लोकों की संख्या कितनी है, 250। और अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किस पर श्लोक लिखे गए हैं, तो वो हैं इंद्र।
250। उसके बाद जो है ऋग्वेद में अग्नि के लिए लिखित ऋचाएँ दूसरे नंबर पे अगर सबसे ज़्यादा श्लोक लिखे गए हैं तो वो है अग्नि। ऋग्वेद में कौन कौन से मंडल क्षेपक माने जाते हैं? तो पहला और 10वां मंडल, ये भी कई बार का आया हुआ प्रश्न है। तो पहला और 10वां मंडल जो है वो क्षेपक माना जाता है। अगला देखते हैं कि 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? सोम की। ये भी कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो सोम रस का पान करते थे, तो उसी 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है। एक प्राकृतिक पेय बनाया जाता था। तो ऋग्वेद में उल्लेखित कौन सी प्रमुख महिला विद्वान रही हैं? तो ऋग्वेद में जो है घोषा, लोपामुद्रा, विश्वासरा आदि जो है ये एक महिला विद्वान रही हैं और इन्होंने जो है श्लोक की रचनाएं करी हैं ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाओं का जो है पुरुषों के बराबर का दर्जा था, तो इसलिए जो है उनको पढ़ने की भी छूट थी। लिखने की बाद के दिनों में जब आगे इतिहास में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति किस तरीके से उत्तरोत्तर मतलब निम्नतर होती चली गई। ठीक है। अगला देखते हैं कि आजीवन धर्म एवं दर्शन से जुड़ी महिलाओं को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो ब्रह्मवादिनी कहा गया है। कि जो धर्म दर्शन और इन श्लोकों की रचना करने वाली, तो लोपामुद्रा, विश्वासरा और घोषा, ये सब जो है क्या थी? तो ये जो है ब्रह्मवादिनी थी। ऋग्वेद में किस प्रमुख तात्कालिक युद्ध का वर्णन है? दशारथ युद्ध का वर्णन है। रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और इसका भी डिटेल आपको जो है जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो आएगा। तो उसमें 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में जंगल की देवी को किस नाम से पुकारा जाता है? अरण्यानी कहा गया है। अरण्य पर्यायवाची भी होता है जंगल का, तो उसी के हिसाब से जो है इनको जो है जंगल की देवी को अरण्यानी कहा गया। और जब ये ऋग्वेद की आप बात करते हैं तो ये प्रश्नों को मैंने यहाँ पर जो है फैक्ट क्यों रखा है? तो ऋग्वेद के कुछ शब्दों का अर्थ पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो इससे आपको पता रहेगा कि इस शब्द का पर्याय क्या है। ऋग्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? उनके ब्रांचेस जो हैं आपकी, जो ऋग्वेद की शाखाएं बांटी गई, तो वो है शाकल, वाष्कल, अश्वालयन, शंखायन और मांडुक्य। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये पांचों नाम जो है, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है कि शंखायन किस वेद की शाखा है? तो ऋग्वेद की शाखा है। प्रश्नोत्तर शैली में भी मैं आपके लिए टेस्ट पेपर लेके आऊँगा। अगला देख लेते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों का अर्थ क्या है। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि शब्दों से पूछ लेता है कि इस शब्द का क्या पर्याय होता है जो ऋग्वेद में उल्लेखित है। जैसे एक बार का यूपीपीसीएस का प्रश्न था कि सीता क्या है, तो वो मौर्य काल में जो है खेत के बारे में कहा गया था। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे देख लेते हैं ऋग्वेद में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ क्या होता है। तो पुरमभेत्ता जो है वो राजा को कहा जाता था। चर्षणी ये यायावर प्रजा यानी कि जो जंगली थे उनको कहा जाता था। कृष्टि स्थायी निवास करने वाले, अगर कहीं जाकर के बस गए और स्थायी निवास हो गया उनका, तो उनको कृष्टि कहा जाता था। अर्य क्या कौन कहलाते थे? उत्पादन में सक्षम जनता, जो कृषि में संलग्न थी, जो प्रोडक्शन करती थी उस समय में, तो उसको कहा जाता था अर्य। और विधार्थ, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, बृहस्पति और विश्वकर्मा, ये सारे जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची रहे हैं उस काल में। हालांकि अब चेंज हो गया एक तरह से। तो ये विधार्थ, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विश्वपति और विश्वकर्मा, आरों में अगर आपको पर्यायवाची ब्रह्मा की आए तो आप इसको लिख सकते हैं। इंद्र की पर्यायवाची देख लीजिए कि पुरंदर, दस्यहनु और पुरोभित, तो ये उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में इन शब्दों का, तो इसका मतलब होता है इंद्र। और पथिकृत जो है किसको कहा जाता है? तो अग्नि को कहा जाता है। तो ये आपका पर्यायवाची भी तैयार हो रहा है और साथ ही साथ ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों के बारे में भी आपको जानकारी मिल रही है। आगे देखते हैं कि सरस्वती ऋग्वेद में एक पवित्र नदी है। आज के समय में गंगा को पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन जब ऋग्वेद को उठा करके देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि सरस्वती सबसे ज़्यादा पवित्र नदी थी। और सरस्वती नदी के प्रवाह को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो देवकृत योनि, पवित्र थी तो देवता के माध्यम से ही इसको जोड़ा जाएगा। आकाश के देवता ऋग्वेद के अनुसार कौन कौन थे? जो आकाश में जिनका निवास था, जो पृथ्वी पर नहीं थे, तो वो थे सवित्रु, सूर्य, उषा, पूषण, विष्णु, नासत्य और उक्रम। जिसमें से जो है सूर्य और विष्णु बाद के दिनों में जो है इंद्र एक देवता बन के रह गए और ईश्वर के समकक्ष आने में सूर्य और विष्णु का स्थान आ गया। अब आ जाते हैं ऋग्वेद हो गया। यजुर्वेद, ये हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। अभी हम कोई ऋग्वैदिक काल में नहीं जा रहे हैं, इसका भी चैप्टर आगे आएगा।
तो यजुर्वेद जो है इसमें मंत्र एवं बलि के नियम तथा यज्ञ नियमों का संकलन है। और होर्तु कहते हैं ऋग्वेद के पाठ करने वाले को, तो यजुर्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहेंगे? अथर्वयु। और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। और इसके दो पाठ हैं, कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद, ये गद्य में है, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, ये पद्य में है। ये भी आया हुआ प्रश्न है कि कृष्ण यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया है, तो गद्य शैली में है। और शुक्ल यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया है, तो पद्य शैली में है। और शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद को और भी नाम है इसका है वाजसनेयी संहिता। और शुक्ल यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो कृषि एवं सिंचाई की विधि का उल्लेख है। अब आ जाते हैं सामवेद पे। साम का अर्थ क्या होता है? गान। और ऋग्वेद के मंत्रों को जो है गेय संकलन है ये, कि ऋग्वेद के जो श्लोक रहे, मंत्र रहे, उनको गाए जाने वाले क्रम में रखने के लिए जो है वो सामवेद की रचना की गई, कि किस तरीके से उनका उच्चारण होना चाहिए, किस तरीके से उनका पाठ होना चाहिए। और सामवेद के पाठ को करने वाले को कहते हैं उद्रातृ, ठीक है। और सामवेद में कितने सूक्त हैं? तो 1810 सूक्त हैं, 1549 श्लोक हैं। इसमें 75 श्लोक को छोड़कर सारे श्लोक ऋग्वेद के ही हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि आपने ऊपर देख ही लिया कि भाई ऋग्वेद का जो श्लोक है उनको गेय शैली में रखने के लिए ही सामवेद की रचना की गई थी, ठीक है। और यहीं से भारतीय संगीत का जन्म होता है। और सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौन कौन सी है? तो कौथुम, जैमिनीय और रणायनीय, इसको याद रखिएगा। और यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आपको जो है अथर्ववेद में और ऋग्वेद में मिल जाएगा, जैसे दशारथ युद्ध का वर्णन मिला, तो लेकिन यजुर्वेद और सामवेद में आपको किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं सबसे आखिरी वेद पे, अथर्ववेद। ये अथर्व ऋषि द्वारा इसकी रचना हुई थी। इसमें 731 मंत्र और 6000 पद्य हैं। और इसकी 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? शौनक और पिप्पलाद। अधिकांश मंत्रों का संबंध जो है अथर्ववेद का तंत्र मंत्र जादू टोने से है, या फिर विचारों एवं अंधविश्वासों से है। और अथर्ववेद को ही विज्ञान का आधार माना जाता है, ठीक है। ये बड़ा ही साइंटिफिक वेद रहा है ये। और किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में नहीं होगा? ये यही होगा कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद में सर्वोच्च शासक को क्या कहा जाता है? तो एकाराट। एकाराट का मतलब हो गया कि ये सर्वोच्च शासक है भारत भूमि का। आगे देखते हैं, इसमें सूर्य का वर्णन एक विद्यार्थी के तौर पर किया गया है। तो अगर प्रश्न ये आ जाता है कि किस वेद में सूर्य का वर्णन एक विद्यार्थी के तौर पर किया गया है, तो अथर्ववेद है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण भी अथर्ववेद में आपको मिलता है। जैसे मैंने कहा ऊपर कि आपको कि किसी भी ऋग्वेद में, सामवेद और यजुर्वेद में आपको ऐतिहासिक वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन ऋग्वेद में और अथर्ववेद में आपको ऐतिहासिक वर्णन मिलेगा। तो इसीलिए जो है अथर्ववेद में परीक्षित के जो है उल्लेख है, जो कुरुओं का राजा कहा गया, और ये पांडवों के वंशज थे, और परीक्षित के समय से ही कलयुग का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन फिलहाल आपकी जानकारी के लिए राजा परीक्षित के समय से ही एक घटना थी कि इनसे कलयुग ने पूछा कि हमें कोई स्थान दीजिए कि जहाँ मुझे रहना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम सोने में वास करो। और उनके मुकुट में जाकर के बैठ गए, और उन्होंने दंडता कर दी। एक ऋषि के गले में एक सांप डाल दिया था, तो उसी ऋषि के पुत्र ने इनको जो है श्राप दिया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु होते ही राजा परीक्षित के कलयुग का आगमन हो गया था। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, खोज, रोग निवारण, विवाह आदि सभी का उल्लेख जो है वो आपके अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में है, ठीक है। तो पृथ्वी सूक्त किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। आगे देखते हैं। अब आ जाता है वेदों के बाद वेदांग। तो वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या 6 है। बहुत बार पूछा गया है, लगभग हर परीक्षा में पूछा गया है। अब यहाँ पर जो है उन वेदांगों का नाम, उनका कार्यक्षेत्र और उनका शरीर के किस भाग से उसका समायोजन किया गया है वो आपके सामने इकट्ठा ही रख दिया मैंने। तो आप इसको रट मारिएगा, इसको लिख लीजिएगा। और हालांकि इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से इसको
अपलोड कर सकते हैं। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। इसमें पहला वेदांग क्या है? शिक्षा। शिक्षा जो है उच्चारण से संबंधित है और इसकी तुलना की गई है किससे? तो इसकी तुलना की गई है नाक से। कल्प। कल्प जो है कर्मकांडों से संबंधित है और इसकी तुलना किससे की गई है? हाथ से। व्याकरण। व्याकरण में व्याकरण के नियम है और इसकी तुलना की गई है मुख से। निरुक्त। निरुक्त जो है शब्दों की व्युत्पत्ति है और इसकी तुलना किससे की गई है? कान से। छंद। छंदों का प्रयोग जो है छंद में किया गया है और ये इसकी तुलना किससे की गई है? पैर से। ज्योतिष खगोल विज्ञान है संबंधित और इसकी तुलना की गई है शरीर के किस अंग से? तो आँख से। अब वेदांगों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। शिक्षा का सबसे प्रामाणिक रचना शिक्षा यानी वेदांगों में जो लिखित है 6 उसमें से एक शिक्षा है। तो शिक्षा की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी है? तो प्रतिसाख्य सूत्र। अगर प्रश्न आपका आ जाए कि वेदांगों में से एक शिक्षा की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी है, तो प्रतिसाख्य सूत्र है। मैं इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी आपको उपलब्ध कराऊंगा टेस्ट पेपर के तौर पे। और यज्ञों के संपादन से जुड़ी प्रमुख कल्प रचना क्या है? कल्प भी जो है वेदांग है। तो स्रोत सूत्र और गृह सूत्र। व्याकरण पर सबसे प्रामाणिक रचना किसकी कौन सी है? तो अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी किसने लिखा? तो महर्षि पाणिनि ने लिखा था। अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। व्याकरण की सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। आज भी संस्कृत का आधार अगर है तो अष्टाध्यायी ही है। तो ज्योतिष का पहला ग्रंथ कौन सा है? ज्योतिष भी वेदांग है। तो ज्योतिष का पहला ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष और इसको लिखा किसने? तो आचार्य लागाद्य मुनि द्वारा लिखा गया है ये। निरुक्त। निरुक्त भी वेदांग है और इसके जो है इस पर मानक रचना किसने लिखी थी? तो यास्क ने लिखी थी। छंद पर मानक रचना किसने लिखी है? तो पिंगल ने लिखी है। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही है, आप इसको देख लीजिए, बस यहाँ पे प्रश्न लगा दीजिए कि निरुक्त पर मानक रचना किसने लिखी? तो यास्क ने। छंद पर मानक रचना किसने लिखी? तो पिंगल ने। मैंने यहाँ पर सब इकट्ठा कर दिया है ताकि आपको अब इस वीडियो को देखने के बाद प्राचीन इतिहास के स्रोत के लिए किसी और किताब को पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला देखते हैं कि किनके अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि, कर्मकांड एवं राजनीतिक तथा विधि का ज्ञान प्राप्त होता है? तो वो है स्रोत, गृह और धर्म सूत्र से। ये सूत्र है। तो स्रोत, गृह और धर्म सूत्र से। और सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? तो वो है गौतम धर्म सूत्र। अब आ जाते हैं, वेद हो गए, वेदांग हो गए। अब ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद देख लेते हैं। तो वेदों के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों और उपनिषदों का स्थान है और इसमें इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज, क्योंकि अब वेदों का दौर बीत रहा है और उत्तर वैदिक काल आ रहा है, तो उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, वैदिक काल में जो भी वेदों में लिखा गया उसको अक्षरशः पालन किया जाने लगा। जब उत्तर वैदिक काल आता है तो फिर उन वेदों की व्याख्या को लेकर के तार्किकता का बोध हो जाता है, तर्क होते हैं और तर्कों के माध्यम से फिर दर्शन की बात होती है और उसी के पश्चात ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों की रचना की जाती है। ठीक है, तो वेदों के पश्चात वेद और वेदांगों के पश्चात जो है आपका ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषदों का स्थान आता है और इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। तो ये अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में लिखे गए हैं, तो ये गद्य शैली में लिखे गए हैं, ना कि पद्य शैली में। ये आप याद रखिएगा। और प्रत्येक वेद के लिए एक अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है और ये खूब पूछा जाने वाला प्रश्न है और लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आपको ये प्रश्न मिल ही जाते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन से वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं। तो ऋग्वेद जो है उसके ब्राह्मण कौन कौन से, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो वो ऋग्वेद के ऐतरेय व कौशितकी हैं और ये सबसे सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला ब्राह्मण ग्रंथ यही दोनों हैं, ऐतरेय और कौशितकी। फिर उसके बाद आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। ये आपको मैचिंग में भी आ सकता है, तो इसलिए आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा कि मैचिंग में भी अगर आता है तो आप इसको कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित तथ्य। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। मगध के शासक बिंबिसार से पहले और राजा परीक्षित के बाद, यानी कलयुग की शुरुआत से
और उसके बाद जो है मगध वंश के, मगध साम्राज्य के गठन से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान हमें अगर प्राप्त करना है तो हमें ब्राह्मण ग्रंथों की ओर जाना पड़ेगा। और यह तेरे जो है गलत टाइप हो गया, ये होगा एतरे ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम। इसको आप सही कर लीजिएगा अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो। एतरे ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम है एतरे ब्राह्मण में, यह तेरे नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। एतरे ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम हैं। अगला देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख है, तो गांधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह राजाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो इन दोनों में आप देखेंगे इतने ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम है और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम है। बाकी उस तत्कालिक समय में जो भी राजा रहे हैं उन सब का उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण में मिल जाता है। उसके बाद ब्राह्मण हो गया, अब आ जाता है अरण्यक। अरण्यक के नाम क्यों पड़ा? अरण्य जो है वो जंगल के पर्यायवाची आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। जंगल का एक पर्यायवाची अरण्य होता है। आरओ के एग्जाम में आपको काम भी आ सकता है। तो यह ऋषियों द्वारा जंगलों में रचित यज्ञ के कर्मकांड और दार्शनिक अभिव्यक्ति। मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल आने के बाद जो है वेदों के समय में जो भी चीज़ें थीं जो अक्षरशः पालन की जाती थी उसमें तार्किकता का बोध हो गया कि आखिर ये है तो क्यों है, जीवन है तो क्यों है, ईश्वर है तो क्यों है, कहाँ से है। तो जब दार्शनिकता आ जाती है, तार्किकता आ जाती है, तो फिर अरण्यक की रचना शुरू हो जाती है। और सभी अरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वेदों से जुड़े हुए नहीं बल्कि ब्राह्मण जो ग्रंथ जुड़े हुए हैं वेदों से, और वेदों और जो अरण्यक हैं वो जुड़े हुए हैं ब्राह्मण ग्रंथ से। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप सुन रहे हैं तो इसको आप बिल्कुल लिख के रखिए कि प्रश्न बन सकता है कि अभी तक तो फिलहाल कहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर प्रश्न बन ही गया कि ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित हैं, माफ़ करिएगा, अरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित है, ना कि वेदों से संबंधित है। वेदों से संबंधित सीधा संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथों का। ठीक है, तो कुछ प्रमुख अरण्यक ग्रंथों के नाम देख लेते हैं। तो ऐतरेय, शंखायन, छांदोग्य, जैमिनी और बृहदारण्यक, ये जो है आपके प्रमुख अरण्यक ग्रंथ हैं। अब आ जाते हैं उपनिषदों पे। इसमें सर्वाधिक दर्शन की बातें की गई हैं। तो वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना की गई है। तो वेद में जो भी उल्लेखित है उसको तार्किकता की कसौटी पे कसने के बाद जो है उपनिषदों की रचना की गई। और उपनिषदों की कुल संख्या कई बार कई परीक्षाओं में पूछा है कितनी है, तो 108 है। और जो मूलभूत उपनिषद हैं जो उपलब्ध रहे बाद के भी दिनों में, तो उनकी संख्या कितनी है, तो 13 है। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है कि वेदों का अंत। ठीक है, कि अब यहाँ वेदों की जो व्याख्या जितनी होनी थी अब वो उपनिषदों पे आके समाप्त हो जाती है। और ये वैदिक साहित्य की अंतिम रचनाएं हैं, इसी कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उपनिषदों से संबंधित, तो देख लेते हैं। जुआ और शराब की बातें मतलब यहाँ पर ये गलत टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे भी है। तो जुआ और शराब के साथ साथ स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है किस उपनिषद में, तो वो बताया गया मैत्रेयी संहिता में। और स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में। ये सभी का मिला जुला है कि जो फैक्ट हैं जो आ सकते हैं, जो आए भी हुए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है तथ्य है। तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। फिर आ जाता है कि 4 आश्रमों का उल्लेख किस में किया गया है, तो 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है जवालोपनिषद में। ये आया हुआ भी प्रश्न है। और यम नचिकेता का संवाद किस में है, तो कठोपनिषद में, कि मृत्यु क्या है, जीव क्या है। कभी मौका मिले तो आप कठोपनिषद को पढ़िएगा, तो वो है कठोपनिषद में। और ये सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है। श्वेत केतु और उनके पिता का संवाद जो है वो किस में है, तो यम नचिकेता का संवाद आपको मिलेगा कठोपनिषद में, और श्वेत केतु और उनके पिता का संवाद जो मिलेगा वो छांदोग्योपनिषद में मिलेगा। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि संवाद की बात आ गई तो कठोपनिषद ही होगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको लगेगा। आपके अगर सॉल्व को पिछले वर्ष के पेपरों को सॉल्व किया है तो सर्वाधिक बार जो है कठोपनिषद को पूछा गया है। तो संवाद की बात आते ही आप मत मारिएगा, इसको आंसर ना लगाइएगा कठोपनिषद को, बल्कि देखिएगा कि यम नचिकेता का अगर संवाद का उल्लेख नहीं है तो वो कठोपनिषद नहीं है, बल्कि श्वेत केतु और उनके पिता का संवाद किस में है, तो छंदोग्योपनिषद में। इसके बाद आ जाती है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य के अंतर्गत पुराण और धर्मशास्त्र आते हैं। ठीक है,
और स्मृति साहित्य जो मतलब स्मृति से आप समझ रहे हैं कि जो याद में रहा और उसको मौखिक तौर पे आगे बढ़ाते चले गए कि एक थे राजा एक थी रानी, तो इस तरीके से जो है वो पुराण और धर्मशास्त्रों में उसका उल्लेख होता चला गया है। और मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है जिसकी रचना शुंग काल है। ये सौंग काल लिखा जा चुका है, टाइपिंग मिस्टेक बार बार हो रही है, तो वो शुंग काल में हुई थी, ठीक है, मनुस्मृति की रचना। और नारद स्मृति की रचना कब हुई थी? तो गुप्त काल में। तो अगर प्रश्न आ जाए कि मनुस्मृति की रचना कब हुई, तो शुंग काल में हुई। मनुस्मृति में जो है हिंदू धर्म से संबंधित नियम नियमावलियाँ भी दी गई हैं उसमें, तो इसीलिए जो है काफ़ी वर्तमान समय में इनका विरोध भी इसी मनुस्मृति का होता है। तो नारद स्मृति की रचना कहाँ हुई है? तो गुप्त काल में हुई है। ये आप याद रखिएगा, मैचिंग में भी आ सकता है, सीधा प्रश्न भी आ सकता है। स्मृति साहित्य हो गया। अब आ जाते हैं पुराणों में। तो पुराण जो है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है। और पुराण के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र जो है उग्रश्रवा। तो ये प्रश्न आप देखिएगा कि अगर पुराणों के रचयिता के बारे में पूछे तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। और पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। कंफ्यूज मत होइएगा, वो 108 था स्मृति और ये पुराणों की संख्या 18 है। तो 18 पुराणों में से केवल 5 ही प्रमुख हैं जो निम्न हैं। तो कौन कौन से? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, ठीक है। तो इसी में जो है आपको, और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों के बारे में अगर प्रश्न आए और उसमें ये पूछ ले कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो मत्स्य पुराण है। आ जाते हैं अब जो है इसके और तथ्य के बारे में। तो अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो पुराणों को सुन सकते थे। जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी कि भाई आप जो है वेद त्रयी या चतुर्वेदों में से कोई वेद के बारे में आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको जो है पुराण पढ़ने की बात कही पढ़ने की नहीं बल्कि सुनने की। पढ़ना तो प्रतिबंधित था ही महिलाओं और शूद्रों को, लेकिन उनको सुनने की इजाज़त थी। अग्नि पुराण का सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि राजतंत्र के साथ साथ कृषि का विवरण किस पुराण में है? तो वो किस पुराण में है? अग्नि पुराण में। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाता है धर्मशास्त्र। स्मृतियों में आपने देखा कि स्मृतियाँ, पुराण और धर्मशास्त्र सभी आ जाते हैं। तो धर्मशास्त्र 2 ही हैं। एक है रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और जो है ये तो सर्वविदित है, सब जानते हैं। ये प्रश्न आया भी हुआ है कि रामायण में कितने कांड हैं, यानी कितने चैप्टर हैं? तो वो है 7, ठीक है। कमेंट में आप बताइएगा कि कौन कौन से जो है चैप्टर हैं। और रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है महाभारत। तो इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। यह 18 पर्वों में बटा हुआ है। ये भी आया हुआ प्रश्न है। और इसे जय संहिता, ये भी खूब पूछा है कि जय महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता और सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। ये आए हुए प्रश्न है। और एक चीज़ और जानिए कि श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। अभी तक तो नहीं पूछा, लेकिन कभी भविष्य में पूछ ले कि श्रीमद् भागवत गीता जो है वो महाभारत की किस पर्व का अंश है? तो वो भीष्म पर्व का अंश है, जहाँ पर जो है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था। और एक और आप याद रखिए कि जो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो भी महाभारत से ही लिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सूत्र साहित्य कौन कौन से हैं। तो सूत्र साहित्य 5, इसमें जो है कल्पसूत्र में क्या दिया गया है? तो विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया गया है। दूसरा है स्रोत सूत्र। तो स्रोत सूत्र में यज्ञ से संबंधित विधि विधान है। ये आपको मैचिंग के लिए आ सकता है। और अगर प्रश्नों को, पेपर को थोड़ा भी मॉडरेट बनाया गया तो सूत्र साहित्यों का मैचिंग आपके सामने रखा ही रहेगा। और आरओ के पेपर की क्वालिटी, बीपीएससी के पेपर की क्वालिटी यही रही है कि वो इस तरीके, आरओ में तो खास करके कि इस तरीके के फैक्ट जो है वो पूछते हैं। तो इसलिए आप तैयार रहिए तो की मैचिंग के लिए। तो कल्प सूत्र जो है विधि और नियमों का प्रतिपादन है। स्रोत सूत्र जो है यज्ञ से संबंधित विधि विधान है। शुल्व सूत्र जो है वो यज्ञ स्थल और अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित है। और आज के दौर में लोग कहते हैं कि गणित
और आप इंजीनियरिंग वो जो है पश्चिम से आई। हमारे वेदों को उठा करके देखिए, हमारे ग्रंथों को उठा के देखिए, तो सबकी जननी भारत भूमि ही रही है कि यहीं से जो है आपको चीज़ों को सीखने को मिला। चौथा है धर्मसूत्र, तो सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता कि किसी व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए और उसके लिए नियमावलियाँ क्या हैं, उसके लिए विधान क्या है, तो ये सब धर्म सूत्र में जो है इसकी व्याख्या की गई है। पांचवा है गृह सूत्र, तो मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्य कि यहाँ पर मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो उसके क्या कर्तव्य होंगे, और इस जन्म रूप में जन्म लेने के साथ साथ उसको ऐसे कौन से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ताकि जब वो पारलौकिक यानी कि मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा दूसरे लोक में जाए तो वहाँ पर उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, उसका निर्धारण वर्तमान समय में जिस शरीर में आप हैं तो उसके साथ जो है आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए या उसके साथ, तो वो निश्चित करेगा आपका दूसरे लोक में आपका स्थान को। तो ये दर्शन की बातें रही हैं इसमें सूत्र साहित्य में भी। आगे आ जाते हैं खड़ दर्शन। खड़ दर्शन से हर बार प्रश्न पूछा गया है, हर बार, तो ये आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। तो आत्मा, जीव जगत, ब्रह्म इत्यादि को समझाने का इसमें प्रयास किया गया है कि क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल के बाद तार्किकता का बोलबाला रहा कि किसी चीज़ को ऐसे ही स्वीकारेंगे नहीं जब तक उसमें कोई तर्क ना हो, कोई लॉजिक ना हो। तो इसीलिए जो फिर इन दर्शनों को शामिल किया गया, उपनिषदों के बाद से ये प्रक्रिया चल पड़ी थी। तो ये जो है 6 दर्शन शामिल हैं और ये बार बार पूछा जाता है। तो सांख्य दर्शन किसने दिया, तो कपिल मुनि जी ने दिया। न्याय दर्शन किसने दिया, तो गौतम ऋषि ने दिया। योग दर्शन किसका है, तो पतंजलि का है। वैशेषिक जो है कणाद या उलूक, और पूर्व मीमांसा जैमिनी जी का है। उत्तर मीमांसा बादरायण महर्षि का है। तो ये आपको हर पेपर, अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे या पिछली किसी परीक्षा में बैठे हैं तो ये आपको इस प्रश्न से, इस खड़ दर्शन से तो मुलाकात हुई ही होगी, चाहे इनमें से एक पूछा होगा, चाहे आपको मैचिंग में मिला होगा, आगे भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब आपकी क्लासेस आरओ, यूपी पीसीएस 2024, बीपीएससी और पेट के एग्ज़ाम के लिए लगातार चलती रहेंगी। तो अब आप निश्चिंत रहें, और यहाँ पर जो भी आपको बता दिया जाएगा तो आप ये उम्मीद करके चलिए, 1% को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा ताकि आपको परीक्षा में और कहीं भटकना ना पड़े। तो कैसा लगा वीडियो, मैं फिर से कहता हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।